नमस्कार। वीर बालक छत्रसाल, ये इतिहास की कहानी है। ये इतिहास है अपने देश का। अपने देश में वीर बालकों की भरमार थी और वीरों की भरमार थी और अभी भी है। आज भी हमारे सैनिक हो या एक से एक योद्धा हैं जो वीरता दिखा ही देते हैं, लोगों को दांतों तले चना चबवा ही देते हैं। ऐसे थे वीर बालक छत्रसाल। पन्ना नरेश महाराज चंपतराव बड़े ही धर्मनिष्ठ एवं स्वाभिमानी थे। इन्हीं के यहाँ ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया संवत 1706 को बालक छत्रसाल का मोर पहाड़ी के जंगल में जन्म हुआ था। मुगल सम्राट शाहजहां की सेना चारों ओर से घेरा डालने के प्रयत्न में थी। उनका घेरा डाल रही थी, प्रयत्न में थी, जिसे छिपे रहना आवश्यक समझकर पुत्र के जन्म पर भी महाराज ने कोई उत्सव नहीं मनाया था। महाराज पन्ना नरेश एक बार तो शत्रु इतने निकट आ गए कि लोगों को प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिपने के लिए भागना पड़ा। इस भाग दौड़ में शिशु छत्रसाल अकेले ही मैदान में टूट गए। किंतु वही जाको राखे साइयां मार सके न कोय, बाल न बांका कर सके जो जगबैरी होए। वही स्थिति बनी। बालक छत्रसाल पर शत्रुओं की दृष्टि नहीं पड़ी। ईश्वर सहायक हुए। भगवान ने शिशु की रक्षा कर ली। 4 वर्ष की अवस्था तक इन्हें ननिहाल में रहना पड़ा। बालक छत्रसाल 4 साल तक ननिहाल में रहे और फिर केवल 7 वर्ष की अवस्था तक पिता के साथ रह सके। 5 वर्ष की अवस्था में श्री राम जी के मंदिर में इन्होंने भगवान राम लक्ष्मण की मूर्तियों को अपने जैसा बालक समझकर उनके साथ खेलना चाहा और कहते हैं सचमुच भगवान इनके साथ खेले। पिता की मृत्यु के पश्चात 13 वर्ष की अवस्था तक छत्रसाल को ननिहाल में रहना पड़ा। इसके बाद वे पन्ना चले आए और चाचा सुजान राव ने बड़ी सावधानी से उन्हें सैनिक शिक्षा दी। अपने पिता का शौर्य छत्रसाल को पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुआ था। अपने जीवन में उन्होंने पिता के संकल्प को पूर्ण किया। पन्ना राज्य छत्रसाल को पाकर धन्य हो गया। दिल्ली के सिंहासन पर औरंगजेब बैठ चुका था उस समय। उसके अन्याय का दौर सारे देश को आतंकित कर रहा था। छत्रसाल की अवस्था उस समय लगभग 13-14 वर्ष की थी। विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में मेला था। चारों ओर चहल पहल थी। दूर दूर से लोग भगवती के दर्शन करने चले आ रहे थे। महाराज सुजान राव बुंदेले सरदारों के साथ वार्तालाप करने में लगे थे। युवराज छत्रसाल ने जूते उतारे, हाथ पैर धोए और एक डलिया लेकर देवी की पूजा करने के लिए, पुष्प चुनने के लिए, फूल तोड़ने के लिए वाटिका में पहुंच गए। वाटिका में उनके साथ उसी अवस्था के दूसरे राजपूत बालक भी थे। पुष्प चुनते हुए वे कुछ दूर निकल गए। इतने में वहां कुछ मुसलमान सैनिक घोड़ों पर चढ़े आए। पास आकर वे घोड़ों से उतर पड़े और पूछने लगे, विंध्यवासिनी का मंदिर किधर है? छत्रसाल ने पूछा, क्यों, तुम्हें भी क्या देवी की पूजा करनी है? मुगल सैनिकों ने और उसके सरदार ने कहा, छी, हम तो मंदिर को तोड़ने आए हैं। छत्रसाल ने फूलों की डलिया दूसरे बालक को पकड़ाई और गरज उठे, मुंह संभाल कर बोलो, फिर ऐसी बात कही तो जीभ खींच लूंगा। सरदार हंसा और बोला, तू भला क्या कर सकता है, और तेरी देवी भी। लेकिन बेचारे का वाक्य पूरा नहीं हुआ। तू भला क्या कर सकता है और तेरी देवी भी करके रह गया, लेकिन बेचारे का वाक्य पूरा नहीं हुआ। छत्रसाल की तलवार उसकी छाती में होकर पीछे तक निकल गई थी। एक युद्ध छिड़ गया उस पुष्प वाटिका में।
जिन बालकों के पास तलवारें नहीं थी वे तलवारें लेने दौड़ गए। मंदिर में इस युद्ध का समाचार पहुंचा। राजपूतों ने कवच पहने और तलवार संभाली, किंतु उन्होंने देखा कि युवराज छत्रसाल एक हाथ में रक्त से भीगी तलवार तथा दूसरे में फूलों की डलियां लिए हंसते हुए चले आ रहे हैं। उनके वस्त्र रक्त से लाल हो रहे हैं। अकेले युवराज ने शत्रु सैनिकों को भूमि पर सुला दिया था। महाराज सुजान राव ने छत्रसाल को हृदय से लगा लिया। भगवती माँ विंध्यवासिनी अपने सच्चे पुजारी के आज के शौर्य पुष्प पाकर प्रसन्न हो गई। ऐसे वीर छत्रसाल को बार बार नमस्कार है। इन सब कहानी और इतिहास के पन्नों से जुड़े रहने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए। इसी तरह से धन्यवाद आप सभी का।